ईरान ने अपनी अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए मास्टर स्ट्रोक जरूर चला है। युद्ध में ईरान का जो आर्थिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए उसने अमेरिका से पैसे तो मांगे ही है, साथ ही ग्लोबल ट्रेड को भी अपना एटीएम बना लिया है, जिसमें उसके साथ ओमान भी रहेगा। जैसा कि मैंने भी बताया था, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज से भारी भरकम टोल या टैक्स वसूला जाएगा। चूंकि ओमान और ईरान दोनों हॉर्मुज के किनारे पर बैठे हैं, इसलिए उनका इस पूरे समुद्री रास्ते पर पूरा कंट्रोल है। मतलब ये कि इस युद्ध में ईरान के जो अरबों खरबों रुपए बर्बाद हुए हैं, अब किसी एक देश से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से वसूले जाएंगे। ईरान की इस चाल ने सभी को चौंकाने के साथ साथ युद्ध के नफे नुकसान का पूरा गणित भी बदल दिया। देखा जाए तो इस 2 हफ्ते की सीज फायर से सबसे ज्यादा फायदा ईरान को ही हुआ है। बिना सत्ता गंवाए और बिना सुपर पावर के आगे झुके ईरान ने न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि हॉर्मुज के टोल से अपनी डूबती अर्थव्यवस्था के लिए पक्के मुनाफे का इंतजाम भी कर लिया। लेकिन जिसने इस युद्ध की शुरुआत की थी उसको सीज फायर करके क्या मिला? कूटनीतिक चश्मे से देखें तो ट्रंप के लिए ये सीज फायर मुख्य रूप से अपना राजनीतिक चेहरा बचाने का सुरक्षित रास्ता है। ट्रंप दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि उन्होंने अपनी शर्तों पर शांति कायम की है, लेकिन सच्चाई तो है कि अमेरिका के खजाने से हर रोज जो अरबों डॉलर पानी की तरह बह रहे थे, उन पर फिलहाल के लिए ब्रेक लग गया है। लेकिन इस सीज फायर के बाद राहत की सांस हमारे और आपके जैसे आम लोगों ने ली है, खासकर भारत में। हॉर्मुज बंद होने से भारत के सर पर जो भयानक महंगाई की तलवार लटक गई थी, अब ये अहम समुद्री रास्ता खुलने से भारत की सप्लाई लाइन फिर से शुरू हो जाएगी, जिससे आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला महंगाई का दबाव टल जाएगा। और सीज फायर के मास्टरमाइंड को क्या मिला? चीन का मकसद सिर्फ अपना व्यापार बचाना था। चीन दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री को लगातार चलाने के लिए खाड़ी के तेल की सख्त जरूरत है। इस सीज फायर ने चीन की तेल सप्लाई चेन को फिर से सुरक्षित कर दिया है। बिना एक भी गोली चलाई अपनी सेना भेजे चीन ने बहुत ही चालाकी से ये सुनिश्चित कर लिया कि उसकी अर्थव्यवस्था के पहिए बिना किसी रुकावट के घूमते रहे।